हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 4 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 78। क्या डेट है? 24 सितंबर 2021। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, आउटकम लर्निंग से रिलेटेड। सॉल्व सिंपल रियल लाइफ सिचुएशंस ऑब्लिक प्रॉब्लम्स। फिर नेक्स्ट देखो, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? मेट्रो का सफ़र। ये हमारा टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। अंकिता और अमित अपने माता पिता के साथ अपने नाना नानी के घर जा रहे थे। तो दो बच्चे हैं, एक है अंकिता और एक है अमित। तो दोनों अपने मम्मी पापा के साथ अपने नाना नानी के यहाँ जा रहे थे। वे मॉडल टाउन में रहते हैं और नानी का घर साकेत में है। इसलिए सभी पीली लाइन वाली मेट्रो यानी येलो लाइन मेट्रो से सफ़र कर रहे हैं। सफ़र करते हुए उन्होंने कई बातें ध्यान से देखी और पता लगाने की कोशिश की। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ है मदर, ये है फादर, ये है अमित और अंकिता आई थिंक यहाँ पर है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? कितने सदस्य हैं? टोटल 4। अंकिता और अमित और मम्मी पापा। ठीक है। कितने सदस्य हो गए? 4। तो क्वेश्चन देखें यहाँ पर। पापा ने सबके लिए टोकन खरीदने के लिए 200 रुपये दिए। तो मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन और साकेत मेट्रो स्टेशन के बीच के एक टोकन की क्या कीमत है? ठीक है। तो सदस्य कितने हैं? 4 सदस्य हैं। 4 यहाँ पर लिख देंगे। कुल सदस्य कितने हो गए? 4 हो गए। और टोकन पापा ने टोकन खरीदने के लिए कितने रुपए दिए? तो यहाँ पर लिखेंगे कुल रुपए कितने हैं? 200। तो फिर यहाँ पर क्या है, क्या पूछा गया है कि एक टोकन की क्या कीमत है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एक टोकन की कीमत 200 भाग 4। अब हम 200 को 4 से भाग देंगे तो हमारे एक टोकन की कीमत आ जाएगी, क्योंकि ये 4 टोकन की कीमत है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये ना लिख के यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि कुल टोकन के रुपए। ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम कुल 4 टोकन के रुपए 200। एक टोकन की कीमत कितनी है? 200 भाग 4। तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे इसको। 4 पंजे 20 और ये 0 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। तो यानी 50 रुपये हो जाएंगे। तो हमारे जो आंसर हो जाएगा वो क्या है? 50 रुपये। तो एक टोकन की कीमत कितनी होगी? 50 यानी 50 रुपीज़। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 2। अंकिता ने गिना कि उनके डिब्बे में 50 सीटें हैं, यानी जिस डिब्बे में वो सवारी कर रही हैं, तो अंकिता ने काउंट किया कि उनके डिब्बे में 50 सीटें हैं, यानी 50 सीटें हैं। जब वे प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, उन्होंने घोषणा में सुना था कि इस मेट्रो में 8 डिब्बे हैं। कितने डिब्बे हैं? 8। अगर सभी डिब्बों में सीटें बराबर हैं तो पूरी मेट्रो में कितने लोग बैठकर सफ़र कर सकते हैं? तो बताइए बेटा। तो ये हम लिख सकते हैं कि एक डिब्बे में
एक डिब्बे में कितनी सीटें हैं? 50 सीटें। एक डिब्बे में 50 सीटें हैं। फिर कुल डिब्बे कितने हैं? कुल डिब्बे हो गए 8। ठीक है, तो पूरी मेट्रो में कितने लोग बैठकर सफ़र कर सकते हैं बताओ? तो यहाँ पर लिख सकते हैं पूरी मेट्रो में सफ़र करने वाले या फिर पूरी मेट्रो में कुल लोग यानी कुल बैठकर सफ़र करने वाले लोग, है ना, सफ़र करने वाले लोग, यहाँ पर मैं बैठकर भी लिख देती हूँ, बैठकर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है बैठकर। ठीक है, बैठकर सफ़र करने वाले लोग तो कितने हो जाएंगे बताओ? 50 गुणा 8, तो ये हो जाएगा हमारा 800, 8 पंजे 40, यानी 400 लोग। कितने? 400 टोटल लोग बैठकर सवारी कर सकते हैं। समझ में आया कि एक डिब्बे में 50 लोग सवारी कर सकते हैं, तो 8 डिब्बों में 400 लोग बैठकर सवारी कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है? अमित ने देखा कि उनके डिब्बे में 27 यानी 27 लोग हैं। डिब्बे में कितने लोग और बैठ सकते हैं? तो एक डिब्बे में कितने लोग बैठ सकते हैं बताओ? अभी हमने पढ़ा 50, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक डिब्बे में कुल सीट है 50 और उनके डिब्बे में 27 लोग हैं, तो उनके डिब्बे में कितने लोग हैं? लोग हैं 27। तो ये क्या पूछा गया है कि और कितने लोग बैठ सकते हैं? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुल लोग डिब्बे में कुल लोग बैठ सकते हैं कितने? देखिए, पहले हम 50 में से 50 माइनस 27 करके देख लेते हैं कितने हो जाएंगे। ठीक है, 50 माइनस 27, तो 10 में से 7 गए 3, यहाँ पर रह गए 4, 4 में से 2 गए 2, तो यानी 23 लोग और बैठ सकते हैं। कितने लोग बैठ सकते हैं? 23 डिब्बे। एक डिब्बे में कुल 60 सीट होती हैं और उनके डिब्बे में लोग हैं सिर्फ 27, तो डिब्बे में कुल लोग बैठ सकते हैं कितने? 50 लोग बैठ सकते हैं। तो और कितने और बैठ सकते हैं? यहाँ पर लिखना होगा कि डिब्बे में और लोग बैठ सकते हैं 23। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर आने से पहले उनके डिब्बे में 41 लोग थे, यानी जैसे ही वो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर पहुँचे तो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आने से पहले 41 लोग थे उनके डिब्बे में। फिर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर 15 लोग उनके डिब्बे में चढ़े
और 7 लोग उतर गए। तो इस स्टेशन से मेट्रो निकलने के बाद उनके डिब्बे में कितने लोग रह गए बताइए। तो देखिए डिब्बे में 41 लोग हैं, ठीक है, 41। फिर मेट्रो स्टेशन पर 15 लोग उनके डिब्बे में और चढ़ गए, ये 15 हो गए प्लस, तो टोटल कितने हो गए देखो, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 56। और इसमें से 7 लोग उतर गए। तो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे 7 को। तो चलिए माइनस कर कीजिए। अब देखो कितने रह गए हैं, यहाँ से लेंगे हासिल, यहाँ पर हो गए 16। तो 16 में से 7 गए तो बचा कितने बचे, 16, 9 बचे और यहाँ रह गए 4, तो ये हो गए 49, ठीक है 49। तो अब क्या पूछा गया है कि उनके डिब्बे में कितने लोग रह गए हैं, 49 लोग, 49, ठीक है, ये रह गए हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। उन्होंने आपस में चर्चा की कि जब लॉकडाउन था तब मेट्रो की आधी सीटों पर ही बैठकर सफ़र किया जा सकता था। तब कितने लोग मेट्रो में बैठकर सफ़र कर सकते थे बताओ, तब कितने लोग मेट्रो में बैठकर सफ़र कर सकते थे। तो यहाँ पर बताइए कि देखिए एक डब्बे में 50 सीट हैं, कितनी सीट हैं, 50 सीट हैं, ठीक है। तो कुल डब्बे कितने हैं, 8, कुल डब्बे कितने हो गए, 8। तो टोटल सीट कितनी हो गई, कुल सीट कितनी हो गई देखो, 50 गुणा 8 इक्वल टू 8 0 400 सीट हो गई कुल। अब क्या पूछ रहे हैं ये कि जो 400 सीट हैं तो इन पर सिर्फ आधी सीटों पर ही लोग बैठकर सफ़र कर सकते थे, ठीक है। तो कितने लोग मेट्रो में बैठकर सफ़र कर सकते हैं बताओ। तो इसको 400 भाग 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 200 आंसर, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा, 200। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से यातायात के विभिन्न साधनों के बारे में बातचीत करते हुए उनके फायदे और नुकसान के बारे में बताइए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थैंक यू।